सत्य है, जब इस धरा पर कोई पुण्य विभूति जन्म लेती है तो चहुं ओर खुशहाली छाती है। वह चाहे प्रकृति हो, वह चाहे इस धरा के ऊपर कोई भी संपन्न होने वाला कार्य क्यों न हो, उसमें एक अलग प्रकार का आमोद प्रमोद हर्ष उल्लास छा जाता है। आज बड़ा शुभ दिन है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा। नाम पहले से ही निश्चित है, राम। अयोध्या वासी ढोल नगाड़े के लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज दशरथ शुभ सूचना के उत्सुक हैं, लेकिन मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, जल्दी आओ। प्रतीक्षा उपरांत श्री राम का जन्म होता है और पूरे घर का माहौल वात्सल्य रस से सरोबार हो उठता है और गा उठते हैं सभी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। श्री राम का विद्या अध्ययन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वह गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। गुरुकुलीय परंपरा में चारित्रिक विकास को ऊर्ध्वमुखी करने श्री राम जी गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र के आश्रम में विद्यार्थी जीवन की शुरुआत करते हैं। जीवन के चतुष्ट पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का सम्यक ज्ञान गुरुओं से प्राप्त करना एवं योगाभ्यास धनुर्विद्या जैसे कौशलार्जन करना श्री राम जी की प्राथमिकता रही। भारतीय संस्कृति अनुशासन जीवन के उच्चादर्श मानवीय मूल्यों का आत्मसातीकरण कर श्री राम जी ने अपने संपूर्ण जीवन में उनको उद्घाटित व्यवहारित किया। किसी भी गुरु के लिए सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होती है सुयोग्य शिष्य की प्राप्ति, जो गुरु के समस्त ज्ञान का पान कर उस धरोहर को आगे प्रसारित करें और पूरा विश्व शिष्य के पराक्रम से उस गुरु को जाने। वो अयोध्या के युवराज, वो अयोध्या के युवराज, वो मिथिला की राजकुमारी। न धरती पर कोई राम जैसा वीर पुरुष, न सीता जैसी सुंदर नारी। दोनों को मिलना ही था, एक दूसरे का होना ही था। दोनों को मिलना ही था, एक दूसरे का होना ही था। सीता के योग्य राम के सिवा वो भी बोल सकता था। राम मुस्कुराए, धनुष तोड़ा, दो टुकड़े कर डाले और अगले ही पल सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई। राम को सीता मिल गई, उनकी शक्ति मिल गई। अब समय आ गया था कि दोनों मिलकर अयोध्या पर राज करें। हर तरफ सुख हो, मंगल हो। दशरथ ने राज तिलक की घोषणा कर दी थी, परंतु राम की छोटी मां कैकेयी से ये देखा न गया। उन्होंने दशरथ से एक वचन मांग लिया, अपने पुत्र को राज सिंहासन और राम को 14 वर्षों का वनवास। रामायण के कारुणिक दृश्यों में से एक है श्री राम वनवास। सारी प्रजा का राजदुलारा, जिसे प्रातःकाल होते ही राज मिलना था, विधि ने उसे वनवासी बना दिया। प्रकांड विद्वज्जन और ज्योतिषी भी इस घड़ी को न बता पाए न टाल पाए। पिता के वचनों की लाज रखने के लिए श्री राम वन गमन के लिए चल पड़े। समस्त प्रजाजन भाव विह्वल थे, श्री राम के साथ वनवास भोगने को तत्पर थे। जब राजा और प्रजा का हित अहित एक हो जाता है तो वियोग असहनीय होता है।
धन्य सीता माता जो प्राणनाथ के साथ वन गमन को चली और लक्ष्मण जैसे भ्राता भी छाया की तरह श्री राम का अनुकरण करने लगे। इन्हीं उच्चादर्शों के कारण हमारी संस्कृति की तुलना किसी अन्य से करने की सोचना भी उपहासजनक है। इसके उपरांत भी हमारी संस्कृति और समृद्धि के ध्वजवाहक श्री राम अपने कष्टों के लिए किसी को भी दोषी नहीं मानते। तुलसीदास जी प्रारब्ध वादियों की तरह कह उठते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। पुरुषवादी कहता है कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म और प्रियमाण कर्म को दग्ध किया जा सकता है, पर प्रारब्ध जो होते हैं वो भोगे बिना नहीं काटे जा सकते। अब नदियों के वासी वनवासी हो गए। लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और सीता मिट्टी के भोजन बनाती। राम मन ही मन यह सोचकर तड़प उठते कि वनवास तो मुझे मिला था, ये दोनों मेरे साथ क्यों हो गए। राम नियति के आगे सिर झुकाते वन में रहने लगे, लेकिन भरत से अयोध्या में न रहा गया। जिस सिंहासन पर उनका अधिकार नहीं था, उस पर बैठना उन्हें स्वीकार नहीं था। भरत आंख ऊंची की और गिर पड़े राम के चरणों में। राम ने भरत को गले से लगा लिया। भाई भाई का ऐसा मिलन हुआ कि सृष्टि का कण-कण रो दिया। भरत को जब विदित हुआ कि माता कैकेयी के कारण ऐसा हुआ, तो उन्होंने माता की भर्त्सना की, माता को कुमाता कहा और चल पड़े अपने भ्राता को वापस लाने। इतिहास में अनेकों प्रसंग हैं जहां राज्य पाने के लिए अपने बंधु बांधवों की लोग हत्याएं करते नहीं हिचकते। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भरत राज ठुकराकर भाई का दास बनने को तैयार है। रामायण का ऐसा कारुणिक दृश्य जो कठोर हृदय को भी पिघला दे राम भरत मिलाप। प्रभु को मनाने का भरत यथासंभव प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब श्री राम उन्हें समझाते हैं, अपने कुल की मर्यादा का ज्ञान करवाते हैं, तो भरत अपने को लाचार पाते हैं। वह श्री राम से कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह वनवासी का जीवन व्यतीत करूंगा, आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर आपके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूंगा। परंतु अगर आपने वनवास अवधि से 1 दिन का भी विलंब किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। धन्य है ऐसे भ्राता जिनसे हमारी संस्कृति आज भी जाज्वल्यमान है। हमें अपने जीवन में ऐसे आदर्श चरित्र को आत्मसात करना चाहिए जिसके सामने 8 सिद्धियां तथा 9 निधियां भी फीकी पड़ जाएं। प्रत्येक मनुष्य का अपना जीवन दर्शन होता है, किसी का संकीर्ण कुत्सित विचारों से भरा हुआ तो किसी का करुणा, त्याग, संवेदना, परोपकार, सहृदयता से ओतप्रोत। विचारों का ऊर्ध्वगामी पन तभी आता है जब हम उच्च आदर्शों का पठन पाठन करते हैं। तब हमारी उच्छृंखलता, उदंडता का स्वतः परिमार्जन होने लगता है और हम यशस्वी बनने लगते हैं और लोगों में हमारा सम्मान होता है। पंचवटी बड़ी सुंदर जगह थी। राम, सीता, लक्ष्मण वहाँ ऐसे रहे कि पता ही नहीं चला कब वनवास के 12 वर्ष बीत गए। लेकिन महानायक का सामना महासंघर्ष से ना हो, ये कैसे हो सकता है? था
रावण लंका का राजा था। रावण सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र था। शिव का परम भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान था। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले की रहने वाली थी। आज भी वहां रावण की चावरी है। जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था उसकी पूजा भी होती है। रावण ने सीता का हरण अहंकार व कुंठा के कारण किया। सीता स्वयंवर में धनुष न उठा पाना, खरदूषण का श्री राम द्वारा वध करना। वध पापी का किया जाता है और हत्या एक अपराध होता है। सुपर्णखा का नाक काटना, राक्षसों का वध आदि अनेक कारण थे जो रावण के पौरुष का हनन कर रहे थे। यही सब कारण सीता के हरण की भूमिका का सृजन करते हैं। परंतु फिर भी रावण ने यह दुष्कृत्य जब किया तो अपनी मर्यादा वहां पर बनाए रखी। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो कहते हैं उसकी बुद्धि का पहले हनन हो जाता है। अपने कुत्सित और नीच और दुराचारी आचरण का रावण को फल तो भोगना ही था। उसके 10 सेवक थे और 10 मिलकर यही सोच रहे थे कि राम की सीता का हरण कैसे किया जाए। हुआ भी यही। एक दिन मां सीता गलती से लक्ष्मण रेखा पार कर गई। रावण साधु बनकर आया और सीता का हरण कर ले गया। अब राम और सीता के बीच मीलों की दूरियां थी। रावण की अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता अपने भाग्य को कोस रही थी। तुम प्राण मानते तो मैं हंसकर दे देती, तुमने तो मेरा राम ले लिया। राम निकल पड़े सीता की खोज में। 10 दिशाओं में उन्हें पुकारा, कण कण से उनका पता पूछा। रास्ते में जो भी मिला, पशु पक्षी, सबसे यही पूछा, क्या तुमने जानकी को देखा है? जटायु ने बताया, रावण सीता को समुद्र पार ले गया। राम जानते थे कि सीता को पल पल प्रतीक्षा होगी। सीता को संदेशा कैसे भेजे, किसके हाथ भेजे? कौन है जिसका साहस पर्वत जैसा डल है, वेग वायु जैसा प्रबल है? कौन है जिसमें समुद्र पार करने का बल है? प्रश्न बहुत कठिन था मगर उत्तर बिल्कुल सरल। बोलो अर्जुन हनुमान की जय। वायु के समान प्रबल वेग वाले थे श्री हनुमान। बुद्धि, बल, कौशल, चारों वेदों के ज्ञाता, वीर पराक्रमी हनुमान के अंदर जो विनीत भाव है वह सभी को चमत्कृत कर देता है। प्रभु भक्ति, सेवा, शुश्रूषा का इस प्रकार का उदाहरण अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इन्हीं की भक्ति भावना से प्रभावित होकर के कहते हैं श्री राम जी ने इन्हें वरदान दिया था कि यह सदा अमर रहेंगे और जो लोग इनकी आराधना करते हैं, इनके आचरण को अपनाते हैं, उनका कभी भी अहित नहीं हो सकता। श्री राम जी इनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। वस्तुतः हनुमान जी का अर्थ है हन, यानी मार दिया है जिसने अपने मान अर्थात अहंकार को। किस प्रकार से इनके अंदर बल और पराक्रम था आप देख सकते हैं कि ये उड़ करके अर्थात इनके पास एक ऐसी विद्या थी, इतना बल था ब्रह्मचर्य का
पालन करने वाले इतने ओजस्वी थे कि इन्होंने उड़ करके समुद्र को पार किया और लंका जा पहुंचे उस आतताई का विनाश करने। यह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सिर्फ आपकी मान मर्यादा के लिए ही रुका रहा, अन्यथा मैं रावण को स्वयं ही मार देने में सक्षम था। ऐसे प्रभु भक्त श्री राम के हनुमान हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले उसका विवेक मर जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। वह सीता को लौटाने के लिए तैयार नहीं था, यानी राम के पास अब युद्ध के सिवाय कोई उपचार नहीं था। लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का निश्चय हुआ। राम की सेना आ पहुंची समुद्र पार और उन्होंने ललकार दिया सृष्टि के सबसे बड़े अत्याचारी को, और छिड़ गया राम और रावण का युद्ध। अंततः युद्ध के नगाड़े बज ही गए। राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध होता है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, असुरी माया से बने हुए थे। रावण के ये जो 10 सिर हैं, यह 10 मनोविकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके प्रतीक रूप हैं, जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसीलिए दशानन कहलाता था। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के गले में 9 मणियों की माला थी। उन मणियों में उनका सिर दिखता था, जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम हो जाता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ थे, इसलिए उसका नाम 10 कंठी भी था। बाद में 10 कंठी को ही लोग 10 सिर मानने लग गए और अंततः रावण का वध कर दिया गया। रावण का अंत हुआ और राम की विजय। जिसके पास तीनों लोगों की संपदा थी, फिर भी वो हार गया। जो वानरों की सेना लेकर लड़ा, वो जीत गया, क्योंकि एक अहंकार के साथ लड़ा और एक सत्य के साथ। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के संग वापस अयोध्या लौट रहे हैं और अयोध्यावासी उनके आने की खुशी में गा रहे हैं, झूम रहे हैं और अयोध्या को स्वर्ग से भी सुंदर सजा रहे हैं। श्री राम ने जब रावण का वध किया तो उनकी जय जयकार सर्वत्र होने लगी। रामायण के बारे में हम कुछ और बातें देखते हैं कि रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य स्मृति का वह अंग है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण के 6 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं और इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया था। अध्याय 2 से 7 तक ज्यादातर इस बात पर बल दिया जाता है कि राम विष्णु के अवतार थे। रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है।
हिंदू काल गणना चतुर्युगी व्यवस्था पर आधारित है, जिसके अनुसार समय अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग, जिनकी प्रत्येक जो ये 4 युगी व्यवस्था है वह 43,20,000 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होती है, पुनः इसकी आवृत्ति मानी गई है। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं, पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा वत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। सीता का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वन चली गई। रामायण भ्रातृत्व प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यह सब बातें हम रामायण से सीखते हैं। हमारे चरित्र का निर्माण करने में रामायण नामक यह महान ग्रंथ सदैव प्रशंसनीय है। हमारी संस्कृति में आजीवन इसकी छाया रहेगी। किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की अस्मिता, उसकी संस्कृति, उसके आदर्श, उसके मानवीय मूल्य होते हैं, जिनके कारण वह देश सदा अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और यही हमारे भारत के साथ होता रहा है, होता रहेगा। आज राम घर लौट रहे हैं। अयोध्या की प्रजा खुशी के मारे